वेलकम बैक। तो अब हमने ये देखना है कि एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई एपीआईज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करें। मतलब कि यहाँ ए व्हाट इज एपीआई। ओके, और हम यहाँ पर चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें कुछ जो है बता दिया जाए। अच्छा, एपीआई स्टैंड फॉर इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिकेट का, यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि मान लो अच्छा अच्छा, एपीआई का जो टॉपिक है ना, आप समझिए लैंग्वेजेस से हटके। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट वन है और ये मेरा प्रोजेक्ट वन जो है, मान लो लारावेल पर बना हो, मान लो पाइथन पर बना हो, मान लो नोड जेएस पर बना हो, मान लो रूबी ऑन रेल्स पर बना हो, मान लो डॉट नेट पर बना हो। जिस पर भी बना हो हम उसको टली नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोसेस जो है, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये मेरा कम्युनिकेट करे मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर ये दूसरा प्रोजेक्ट हमारा बना रहा हूँ दिस। ठीक है, प्रोजेक्ट टू के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, अब वो जो प्रोजेक्ट टू है वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि वो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, इनके बैक एंड के ऊपर। इसको इस तरह आप आसान से समझ सकते हैं, बैक एंड के ऊपर अगर हमने लारावेल वगैरह इस्तेमाल किया तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो सकता है वो रिएक्ट जेएस पर बना हो सकता है, वो एंगुलर जेएस पर बना हो सकता है। ठीक है, वो व्यू जेएस पर बना हो सकता है, वो और भी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि फ्रंट एंड से रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, किसी एक पर भी बना हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस वजह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये आपस में कम्युनिकेट करें। अब ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। एक तो तरीका ये जो भी हमने रिसेंटली डायरेक्टली माइस्क्यूएल आई फेच वगैरह किया। दूसरा तरीका एक और है, एपीआई का तरीका। ठीक है, एपीआई का तरीका क्या करेगा, इनको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में इनकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है, अभी जो कम्युनिकेशन में इनकी हेल्प कर रहा है वो किस तरह हेल्प करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास मेरा ये प्रोजेक्ट वन है और ये प्रोजेक्ट टू है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी डाटा है जो कि लारावेल के प्रोजेक्ट पे है वो मुझे अब मेरे रिएक्ट एंगुलर या Vue.js के प्रोजेक्ट पे मिले। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के ऊपर ये बैकएंड का जो भी प्रोजेक्ट वन है मेरा, मैं उसके ऊपर एक एपीआई को क्रिएट करूंगा, जो कि हम इससे अगले लेक्चर में करने वाले हैं। वो एपीआई क्या करेगी, वो एपीआई मेरा ये डाटा को स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर मुझे अलाउ करेगी कि मैं यहाँ से डाटा को अपनी रिएक्ट की बनाई गई एप्लीकेशन के ऊपर फेच कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि भाई किस तरह, कौन सा फॉर्मेट होगा वो। दोस्तों, वो फॉर्मेट जेसन का हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो फॉर्मेट एक्सएमएल का हो सकता है, एंड एनी अदर रिक्वायर्ड फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल जो कि लाइव चल रही है, मैं वो एग्जांपल आपको webeducators.org, जो कि हमारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर जस्ट हम डेवलपमेंट सिखाते हैं। कोई स्कैमिंग या कोई आपको खड़े ख्वाब नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि आपको एक स्किल प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा यहाँ पर आप ट्रेनर्स वाला सेक्शन देख लीजिए। अब ट्रेनर्स वाले सेक्शन के अंदर ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है दोस्तों, वो डाटा मेरे पास थ्रू एपीआई आ रहा है। मतलब एपीआई जो है मुझे मेरे एडमिन पैनल से डाटा को प्रोवाइड कर रही है, जो कि मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर अपना एडमिन पैनल भी दिखा देता हूँ। मेरे एडमिन पैनल से मुझे जो है वो एपीआई प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ताकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको टीचर्स का डाटा निकाल के दिखाता हूँ। दिस इज द डाटा ऑफ टीचर। मेरे ये सारे के सारे टीचर्स मेरे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये मेरे टीचर्स एडमिन पैनल से मुझे, मैं यहाँ पर जो भी टीचर ऐड करता हूँ
वो नीचे मेरी इस दूसरी वेबसाइट पर आ जाता है। और इन दोनों को जो मैं आपस में कम्युनिकेट करवा रहा हूँ, वो मेरी कम्युनिकेशन मेरी एपीआईज हैं, जिनके थ्रू मैं इसको कम्युनिकेट करवाता हूँ। ठीक है, ट्रेनर्स की है या टीचर्स की है। अब वो जो एपीआई है मेरी ये वाली, दिस इज जो है, ये बेस कर रही है हमारी जेसन के ऊपर। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि भाई जेसन क्या होता है, मतलब कि जेसन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज जेसन। मैं जेसन की अगर बात करता हूँ तो जेसन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है, जो आपको अरेज की फॉर्म में डाटा को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके सामने ये जो एपीआई खुली हुई है, ये एक प्रॉपर अरे है। ये देखिए, ये बड़ी ब्रैकेट ऑन हो रही है और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर ऑफ हो रही है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आपको डाटा मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एंड सो ऑन। जितना भी डाटा होगा, ये एपीआई हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डाटा को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये कोर्सेज हैं, ये भी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर मुझे मिल रहे हैं। जैसे कि ये हम मान लीजिए मेरे ये स्टूडेंट्स हैं, ये भी मुझे स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर मिल रहे हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पर हम अपने डाटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं विद दिस वन। ठीक है, सो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एपीआई क्या है? एक प्रोजेक्ट वन को प्रोजेक्ट टू के साथ कम्युनिकेशन करवाने का एक जरिया है। ठीक है, और ये एपीआई किस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करवाती है? ये जेसन, एक्सएमएल या एनी अदर कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। और जेसन फॉर्मेट की आपको एग्जांपल मैंने लाइव दिखाई है कि मेरी वेब एजुकेटर्स डॉट ओ आर जी है। इसके अंदर जो सारे सेक्शन वैसे एपीआई से बने हैं। अभी हम आने वाले टाइम में